हाँ, लगता है पूरे सदन का लोड कुछ लोगों पे आ गया है। 2 4 5 तालियां बजती तो लगता है कि तंदूर में कोई रोटियां चिपका है। तो सबसे प्रार्थना है कि समझ में तो सबके ही आ रही होगी, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, वो लंदन के लोगों में तो खड़ा भी नहीं है। ऐसा खराब समय था कि घर पे ही पड़े रहते थे, सपने तक रिपीट होने लग गए। मेरे साथ संकट ये था कि मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लग गए। कोरोना काल में टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मैंने कहा वाह रे समाचार। एक आदमी तो दौड़ते हुए गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, मैं योग करता हूँ, आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, नींबू के पानी से गरारे करता हूँ, दिन में 50 बार हाथ धोता हूँ, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूँ, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिया, बताओ मैं और क्या करूं? तो डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है। जब रामचंद्र जी आगे तेरी नाभि में तीर मारे तो तू मरे। इसके बावजूद हम जिंदा बच गए साहब। क्या समय था, बाहर जा नहीं सकते थे। बाहर जाते तो महावीर जी भाई साहब पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी हुई लेके आता था। क्या खराब समय था। थोड़ा खुल करके खिल करके हंसो, ऐसे नहीं कि पड़ोसी को देख कर हंसना ठीक नहीं है। मुस्कुराहट के साथ देखो। मैं तो पिछले दिनों तीर्थ यात्रा पर गया था बैंकॉक। अच्छा, वहां की देवियों के भक्त बैठे हैं यहाँ पे। मेरे टिकट तो ललित जी ने बनवाए थे। ऐसा ही समारोह चल रहा था। आगे आगे एक सज्जन बैठे हुए थे ना, हंस रहे थे ना ताली बजा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले मैं क्यों हंसूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए हैं। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर। मैंने कहा भाई साहब आप ताली भी नहीं बजा रहे। बोले मैं क्यों बजाऊं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए हैं। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर, ठहाका लगाने के लिए नौकर, तालियां बजाने के लिए नौकर। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हुई। फिर मुझे कुछ भी नहीं पूछना पड़ा क्योंकि वो बड़े आदमी थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई इतना बड़ा बन जाए कि आपको हंसने और तालियां बजाने के लिए किराए के आदमी रखने पड़ जाए। ये तो परमात्मा का दिया हुआ वरदान है जो आपके हिस्से में आया। तो खुल करके हंसना। कई बार क्या होता है, समझदार आदमी 3 बार हंसता है। एक बार तो सबके साथ हंस लेता है, दूसरी बार समझ में आने पे हंसता है, तीसरी बार इसलिए हंसता है कि पहली बार तो अपन फोकट में हंस लिए थे। फिर विसंगतियों से बचना है। मेरे शब्दों को सुनते सुनते हम उस यात्रा पर जाना चाहते हैं जो गीत संगीत से जुड़ी हुई है, राजस्थानी महक से जुड़ी हुई है, राजस्थानी की मिट्टी की खुशबू से जुड़ी हुई है। और राजस्थानी भाषा तो होती अद्भुत है। हमारे राजस्थान ने हजारों वर्षों तक युद्ध लड़े। मूलचंद जी भाई साहब, आप लोग यहाँ पर आए तो ऐसे ही थोड़ी आए हो। हजारों सालों तक हमारे राजस्थान में युद्ध लड़े। सैकड़ों वर्षों तक हम अकाल को सहन करते रहे। इसलिए हमारे पूर्वज कमाने के लिए दूर दूर तक गए। और ये कहावत बनी कि जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए। इसलिए हाँ, ये तो आप लोगों ने लिखा होगा कि जो मारवाड़ी की खुशबू दूर दूर तक आई है, ये ऐसे ही नहीं आई है। जाने क्या क्या छोड़कर आना पड़ा है। यहाँ आने के बाद जब सुराणा जी, हमारे मूलचंद जी जैसे लोगों को याद आया कि नहीं हम यहाँ जरूर आ गए, लेकिन हमारी मिट्टी की खुशबू वहां से यहाँ तक आती जाती रहनी चाहिए। इसलिए आपके बीच वहां की मिट्टी की खुशबू, वहां की सौगात लेकर के वीणा ग्रुप और दूसरे बड़े बड़े कलाकार आज की रात यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ इस सारे समारोह को प्रारंभ कर दिया जाए। बीच में जब कभी समय मिलेगा मेरा और आपका आनंददायक संवाद जरूर होगा।